हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री। आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसे हम कवर करने वाले क्रेडिट मैनेजमेंट के कुछ सब स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको क्रेडिट मैनेजमेंट या रिसीवेबल मैनेजमेंट के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया था। आज सेम एक ही सिंगल सम करने वाले फॉर्मेट समझो। और कल एक डाउट था तन्वी का, सर अगर हमारा क्रेडिट पीरियड बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट ही होने वाला है। वो आज प्रेजेंट नहीं है, बट आज वो चीज अपन क्लियर करने वाले हैं। पेज नंबर 273, ये मैं पुराना टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूं। आपका नए टेक्स्ट बुक में क्या है पेज नंबर मेरे को आइडिया नहीं है। इन order to increase the sales from its present level of rupees 2.4 lakhs to space 4 नहीं बेटा आ जाएगा कैमरे में तो क्या होएगा। उन लोगों को मालूम ही कोई बच्चा बैठा है इधर, उनको देखने का कौन है। कभी कभी वही डिमांड रहता है उन लोग का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अभी ध्यान दो। किसका सर आ रहा है? बेटो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बस अभी पूरा आया यार, टाइम पास कर देना। चलो ध्यान दो। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स फ्रॉम इट्स प्रेजेंट लेवल ऑफ रुपीज 24 lakhs नहीं है, 2.4 lakhs है। 2.4 पॉइंट इधर आ गया, इधर आना चाहिए था, हमारा टाइप पर है। पर एनम your marketing manager submits a proposal for liberalizing the credit policy as shown below. Present 2,40,000, 2.4 lakhs आ गया 2,40,000। क्रेडिट पीरियड कितना था? 30 डेज का। Proposed increase credit period beyond 30 days, increase in sales over rupees 2,40,000। अगर आप 30 दिन से ज्यादा उधार देते हो तो आपका जो सेल्स है 2,40,000 से बढ़ सकता है। अगर आप 15 दिन बढ़ाते हो, उधार 30 दिन दे रहे हो और 15 दिन बढ़ाते हो तो आपका सेल्स 12,000 रुपया बढ़ जाएगा। अगर आप 30 दिन का उधार देते हो 18,000 बढ़ जाएगा। 45 दिन बढ़ाते हो तो आपका उधार सेल्स 21 और 60 डेज का करते हो तो 24,000 रुपीज बढ़ जाता है सेल्स। पीवी रेशो कभी सुना है इसके बारे में? सुना है। मार्जिनल कॉस्टिंग करके आपने इसके पहले टॉपिक किया हुआ है सेकेंड ईयर में। अगर नहीं किया है तो कोई नहीं, करो। पीवी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 33.1/3%। कंपनी एक्सपेक्टेड प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट है? 20%। इवैल्यूएट द अबाउ अल्टरनेटिव एंड एडवाइज द मैनेजमेंट अज्यूमिंग अ 360 डेज इन अ ईयर। एक साल में 360 दिन है। इसके पहले मंथ्स था, कल जो हम लोग ने किया था 1 month, 2 month, 3 month, तो उसको डिवाइड बाय 12 करते थे। आज जो दिया है वो 360 डेज, और आप देख सकते हो डेज में उधार दिया है। समझ में? तो 30 डेज तो 1 month कर दो ना। नहीं, डेज बोला है तो डेज का ही कैलकुलेशन दिखाएंगे। ठीक है, पहले 30 दिन का उधार था। प्रेजेंट 1, 2, 3, 4 और 4 प्रपोज्ड पॉलिसीज है। तो अपने कॉलम्स जो बनने वाले हैं, एक प्रेजेंट के लिए 30 डेज के लिए, फिर 15 डेज नहीं 45 डेज। और इसे 45 डेज 15 दिन बढ़ाया ना, और 60 डेज 75 डेज 90 डेज। कैसे? 30 + 30 30 + 45 एंड 60 + 30 समझा? प्रेजेंट तुम 30 दिन का उधार दे रहे हो, प्रपोज आया कि 15 दिन बढ़ाओ, 30 दिन बढ़ाओ, 45 दिन बढ़ाओ, 60 दिन बढ़ाओ, इंक्रीज करो तो आपका सेल्स भी इंक्रीज होगा। क्वेश्चन में सेल्स दिया है? हाँ सर दिया है। कितना सेल्स दिया है? प्रेजेंट मेरा सेल्स कितना है? कोई यूनिट दिया है क्या? तो यूनिट का कॉलम नहीं बनाया, रेट पर नहीं बनाया, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट दिया है, पढ़ लो पूरे क्वेश्चन में, कहीं पे आपको दिख गया? मेरे को तो नहीं दिख रहा है। फिक्स कॉस्ट दिया है तो फिर प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? सेल्स प्रॉफिट हो जाएगा।
हाँ कैसे ना, तो इधर वेरिएबल दिया है। हाँ अरे वो तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स के बारे में बताया था ना। इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स दो फॉर्मूला बताया था, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट या तो फिर सेल्स। ये तो चीजें था इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स के लिए ना। अभी मुझे पहला पार्ट है प्रॉफिट फाइंड करना है। कल मैंने ये बताया दो पार्ट्स में होता है, एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट डेटर्स एवरेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलता है, फिर जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट है, फिर पॉलिसी बेनिफिट होता है। यही है ना फॉर्मेट। मुझे सिर्फ सेल्स मालूम है, ना वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन नहीं, ना फिक्स तो प्रॉफिट नहीं। तो सर कुछ भी नहीं तो डैश 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 कर दो, प्रॉफिट 2,40,000 लिख दो। यस पीवी रेशियो काम आएगा यहाँ पे। तो व्हाट इज पीवी रेशियो? पीवी रेशियो इज सेड टू बी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका फॉर्मूला है पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये कहना चाह रहा है जो भी तुम सेल्स करते हो, पीवी रेशियो कहता है जो भी तुम सेल्स करते हो उसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो चीज आता है उसे आप कंट्रीब्यूशन कहते हो। तो जो भी तुम्हारा सेल्स है उसमें 33 क्या है? कंट्रीब्यूशन है। ये फॉर्मूला है उसका। आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो तो आपको पीवी मालूम है, सेल्स मालूम है, ये मालूम है, तो कंट्रीब्यूशन ही मिलेगा। मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। पीवी रेशियो का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन। सेल्स हमेशा 100%। यहां पे पीवी रेशियो दिया मतलब कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज दिया 33.33%। तो तुमको वेरिएबल मिल सकता है बट वेरिएबल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मुझे कंट्रीब्यूशन मिल गया तो मैं कर लूंगा सब सॉल्व। तो यहां पे कंट्रीब्यूशन निकालता हूं मैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो कितना दिया है? 33/1/3 मतलब 33.33। कंट्रीब्यूशन मालूम नहीं और सेल्स कितना है? 2,40,000 इनटू 100। नीचू से ऊंचू आ जाएगा, ऊंचू से नीचू आ जाएगा, तो ये होगा 33.33 इंटू 2,40,000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन 80,000। 79.999.9999 ऐसा आएगा 80,000। तो मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल गया 80,000। कोई फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है तो प्रॉफिट मेरा 80,000। अरे अभी समझा क्या? हाँ हाँ बेटा क्या बोलते? क्यों बोलते? नहीं उसका कोई रीजन नहीं। और ठीक बढ़ो आगे। यहां तक प्रॉफिट समझ में आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? इन्वेस्ट। किसको ठंडी लग रहा है? तेरे को ठंडी लग रहा है बेटा? बस इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। इन्वेस्टमेंट डेटर्स का मैंने कितने फॉर्मूले दिए? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट या तो फिर सेल्स। बताओ इस सम में इन्वेस्टमेंट डेटर्स क्या लिया जाएगा? समझा? कल था ना सेम चीज। यहाँ पे सेल्स कितना है तो इन्वेस्टमेंट डेटर्स कितना होगा? समझ में आया? एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या है? जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको जितना दिन का उधार दिया उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने कितने दिन का उधार दिया है? 30 दिन का। इन्वेस्टमेंट कितना है? 2,40,000। तो 2,40,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय करो एवरेज डेटर 20,000। 20,000 30 डेज के लिए आया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट दिया हुआ है? तो 20% दिया है। तो 20,000 का 20% कैलकुलेट करो 4,000। तो प्रॉफिट दिखा रहा था 80 बट खर्चा और 4,000 आएगा तो मेरा नेट प्रॉफिट 76। ये हो गया मेरा प्रेजेंट पॉलिसी। इसमें कुछ भी डाउट है? समझा? अब इसके बेसिस पे 45, 60, 75, 90 एक ही करके सॉल्व करते हैं। अगर मैं 45 डेज की बात करता हूं तो मेरा सेल्स कितना बढ़ जाएगा? पहले सेल्स कितना था? 2,40,000 था, 12,000 बढ़ जाएगा 2,52,000 हो जाएगा। अब 2,52,000 का कितना परसेंट निकालना है? 33.33%। सेम वे में आप 2,40,000 का 33.33% निकाल के देखो 80,000 ही रहेगा।
नहीं है, 0.33 डाला है, कितना है? हाँ। अच्छा इसका बोल रहे हो ना, मैं इसका बोल रहा था, इसका निकाल के चेक किया आपको? हाँ वही मैं बता रहा हूँ। तो आप 33.33 मतलब डायरेक्टली इसका निकालो, आपको आएगा, मैं ये बोल रहा था। तो इधर कितना आ रहा है? 80। फिक्स कॉस्ट है क्या? नहीं, 84,000। ये प्रॉफिट आ गया। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स कितना लूंगा मैं यहाँ पे? 2 लाख। कितने डेज के लिए? तो 2,52,000 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 360 करो, कितना आ रहा है? 31,500। कितने डेज के लिए? 45। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट दिया है? 20%। तो 31,500 इंटू 20%, प्रॉफिट आ रहा था 84, उसमें और 6,300 कम होगा, कितना होगा? समझ में आ गया क्या? यहां तक क्लियर? चलिए, अगर 30 डेज का उधार दे रहे हो तो सेल्स कितना बढ़ जाएगा? प्रेजेंट सेल्स कितना था? ये नहीं, 2,40,000 और 18 बढ़ जाएगा 2,58,000। इसमें 18 नहीं ऐड करना है, समझा ना? प्रेजेंट पॉलिसी से कंपेयर करेंगे ना, ये तो ऑप्शंस है ना कि इतना हो सकता है या इतना हो सकता है या तो इतना, उसको प्रेजेंट से हम बता रहे ना, इसके साथ थोड़ी अपन ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, समझाइए? तो यहाँ पे 258 हुआ। कंट्रीब्यूशन कितना है? 33%, इसका 33.33, समझ में आ गया? प्रॉफिट भी 86 आएगा। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स 2,58,000 हो जाएगा। कितने डेज के लिए? तो 2,58,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 360, समझ में आ गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट? 20%। 20% 8,600 माइनस कर देंगे 77,000। इधर ही मेरे को दिख गया, इधर 77,400 हुआ ना कम? कल बताया था मैंने, जरूरी नहीं कि सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा ही, कम भी होता है, बट कोई नहीं, अब देखते आगे और क्या हो रहा है। फिर दिया है 75 डेज, मतलब 45 डेज के लिए कितना सेल्स बढ़ेगा? 2,40,000 में और 21 ऐड करेंगे 261, इसका कितना परसेंट निकालेंगे? 33.33%। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, प्रॉफिट भी वही आएगा। अरे यस, अब कितने डेज के लिए? 75 डेज, तो इंटू 75 डिवाइड बाय 360, बोलो अमाउंट 54,375। ये 75 डेज के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट? 20%, 10,875, ये समझा? 87 में 10,875 माइनस करेंगे 76,125। देखो प्रॉफिट कम होते जा रहा है, हाँ या नहीं? 90 डेज के लिए जाते हैं, कितना सेल्स बढ़ने वाला है? 24। तो 240 में 24 ऐड हो जाएगा 264, बराबर है? सेल्स बढ़ ही रहा है सब में, ऐसा नहीं किसी में सेल्स कम हो रहा है, बढ़ ही रहा है, बराबर है अक्षय? हाँ भाई, 33.33% निकाल दो, 88,000, बराबर है? प्रॉफिट भी 88,000 ही आएगा। अब इन्वेस्टमेंट कितना है? 2,64,000। कितने डेज के लिए? 90 डेज के लिए। कैलकुलेट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बराबर है, माइनस करो 88 में 13,200, बराबर। अब कंपेयर करते हैं। प्रेजेंटली जब मैं उधार दे रहा था 30 दिन का, तो मेरा प्रॉफिट कितना था? बराबर। अब 45 देने से मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? तो जो भी प्रॉफिट आया उसको किससे माइनस करेंगे? 76 से। तो 77,700 माइनस 76,000 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1,000। प्रॉफिट ही आ रहा है ना, तो पॉलिसी बेनिफिट 1,700। इधर कितना आ रहा है? 77,400। कमा कितना रहा था मैं? 76,000। कितना आ रहा है? 1,400, बराबर। 76,125 माइनस 76 125, 74,800 माइनस में आएगा यहां पे आंसर 1,200 रुपए। देखा लॉस आता है ना? तो अब सजेस्ट करो कि उसको क्या करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो कौन सा पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए।
45 डेज, इससे ज्यादा उसको उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा उधार देने जाते भी हो, प्रॉफिट तो हो रहा है बट कंपेयर टू 45 कम होते जा रहा है, समझा ये? तो उसके लिए बेस्ट पॉलिसी कौन सा रहेगा? 15 डेज का उधार, जहां पे सेल्स उसका बढ़ने वाला है। समझा? टॉपिक यही है। दिस इज योर क्रेडिट मैनेजमेंट। क्लियर? अच्छे से दोनों टाइप कवर हो गया, एक वेरिएबल प्लस फिक्स वाला भी हो गया और ये सेल्स वाला भी हुआ। पक्का है? चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।